जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी और सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल अवस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण का नाम जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करते हैं। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों में इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी। इस साल 7 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में जानेंगे। आखिर कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र भी थी। राधा का विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ जो माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि बहुत से पुराणों में इसका जिक्र नहीं मिलता। जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर ली थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा से बुलावा आ गया और वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए और न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का कहीं जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के और भी कई कारण बताए गए हैं। उनमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना गया। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का रूप देने के बजाय बानर का रूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफ़ी मजाक हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ जाकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठानी। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं करना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्यों के लिए कोई ना कोई सीख देता है। राधा से विवाह ना करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं मानते थे। वह मनुष्यों को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। समय बीत गया, युग बीत गया, मगर आज भी राधा कृष्ण का प्रेम सबसे ऊपर है। आज भी राधा कृष्ण का नाम आते ही मन में भक्ति और आंखों से आंसू बहते हैं। उसी भक्ति के साथ बोलो राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।